हाय, आज डे 2 है 30 प्लांट सीरीज का और आज का प्लांट है करी पत्ता यानी कि करी लीफ प्लांट। इस प्लांट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड मुझे हमेशा 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला ये कि हम इसको घर लेके आए हैं, 1 महीना हो गया है, ना तो ये खराब हो रहा है ना तो ये ठीक हो रहा है, क्या किया जाए। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये प्लांट लंबा होता जा रहा है, ऊपर से थोड़ी पत्तियां हैं लेकिन नीचे से ये घना नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। पहली चीज तो ये है कि एक मेडिसिनल प्लांट है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है इसकी पत्तियों का सेवन करने से। और दूसरी चीज ये है कि इसकी पत्तियों को अगर आप खाने में यूज करते हैं, तड़का लगाते हैं तो अलग ही फ्लेवर आता है। साउथ इंडिया में तो छोड़िए, नॉर्थ इंडिया में हर जगह इसका अलग ही ऑरा है। आप कढ़ी बनाइए, आप पोहा बनाइए, आप इडली की चटनी बनाइए, आप सांभर बनाइए, रायता बनाइए, नॉट इवन इसकी चटनी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसकी केयर की बात करती हूँ। करी पत्ता एक टिपिकल समर प्लांट है यानी कि गर्मी वाला पौधा है। टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो ये स्ट्रेस में जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो सी हो जाती है, मतलब पत्तियां काली होने लगती हैं, ग्रोथ आपको बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, पत्तियां डल सी दिखेंगी। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये फिर से ठीक हो जाता है। इसके लिए जो बेस्ट सीजन है वो है स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी, मार्च और मॉनसून। आप इसको नर्सरी से ला सकते हो, हार्डली 50-60 रुपए का मिल जाएगा। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो, लेकिन कटिंग से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बरसात में या फरवरी में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। तीसरी चीज ये है कि जो प्लांट है जब काफी टाइम से पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ों के आसपास से भी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो वहां से भी आप कट करके लगा सकते हो। चौथी चीज ये है कि आप इसको बीज से लगा सकते हो। स्प्रिंग सीजन में यानी कि बसंत में इसमें फूल खिलते हैं, फूल जब मैच्योर हो जाते हैं, बीज बनते हैं, जब ये बैगनी से काले हो जाते हैं, काले होने के बाद आप इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, यहाँ से नया प्लांट निकलाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको नर्सरी से लेकर ही आइए। 4 घंटे की धूप अगर आप देते हैं तो इसके लिए बेस्ट है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चलेगा, लेकिन 4 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पानी कैसे देना है। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको थोड़ा ड्राई साइड पसंद होता है। तो इस प्लांट के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप बार बार पानी दे रहे हैं, ये सोच के कि हम बार बार पानी देंगे और प्लांट उतनी जल्दी बढ़ जाएगा। ये गलत है। बहुत ज्यादा पानी देने से प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिख रही है, करी पत्ता में आप तभी पानी देंगे। करी पत्ता में अगर आप फालतू में पानी देंगे तो जो इसकी पत्तियां हैं ना वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएंगी, ब्लैक ब्लैक डॉट्स आने लगेंगे। हो सकता है ये आपने देखा हो। इसलिए पानी इसको रोक के देंगे, थोड़ा सा हाथ टाइट रखेंगे और जब भी देंगे तो बहुत अच्छे से देंगे। नीचे तक की मिट्टी और नीचे की जड़ें गीली हो जानी चाहिए। इतना बड़ा पॉट होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। पहली चीज तो ये है कि इसको एटलीस्ट 12 इंच के पॉट में रखें, कम से कम 12 इंच का पॉट। 12 से 14 होगा, 16 होगा, 19 होगा, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 12 हो और मिट्टी का पॉट हो तो बेस्ट है। देखिए, अगर आप बड़ा पॉट लेंगे तो फिर वो मिट्टी का नहीं मिलेगा, फिर वो प्लास्टिक का मिलेगा या आपका सीमेंट का मिलेगा। तो कोशिश करें 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाएं, दिस इज परफेक्ट। इसकी मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ, प्लस इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे, जो भी मिट्टी आपके घर पे है उसे ले लीजिए, उसमें जितनी भी मिट्टी है उसका आधा आपको कंपोस्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लीफ में नाइट्रोजन ज्यादा होता है और इस प्लांट को नाइट्रोजन ज्यादा पसंद है। जितना आपने कंपोस्ट लिया है उसका आधा हम कोकोपीट लेंगे और जितनी कोकोपीट ली है उसका आधा हम सैंड लेंगे। अगर सैंडी सॉइल है तो आप सैंड को और कम कर सकते हैं, चाहे तो नीम की खल ऐड कर दीजिए। अब इस प्लांट को ना डॉक्टर सेंसिटिव भी कहते हैं। डॉक्टर जो है अपनी क्वालिटीज के लिए और सेंसिटिव है वो भी अपने कारणों से। ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे आप, देखिए होता क्या है, हम नया प्लांट लाए तो हम उम्मीद करते हैं ना ग्रो करे। करी पत्ता पहले एडजस्ट होने में टाइम लेता है।
एक बार एडजस्ट हो जाता है उसके बाद वो इनॉर्मस ग्रोथ करता है। तो एडजस्ट होने में कहीं कहीं 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी 1 साल भी ले सकता है। अगर आपके यहाँ करी पत्ता आप लेके आए हो, वो एज इट इज है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर 4 घंटे की धूप वाली जगह पे रखा है, रखे रहने दीजिए उसको, अंदर फिर बाहर फिर इधर फिर उधर नहीं करना है, वो एडजस्ट होने में टाइम लेगा। ऊपर से हल्की सी पिंचिंग करेंगे हम 1 महीने के बाद। अगर ये सूख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये एडजस्ट हो रहा है। महीने में 1 बार आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। काउडंग लिक्विड दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, मौसम ठीक है बहुत गर्म नहीं है तो मस्टर्ड केक दे सकते हैं, ग्राउंडनट केक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर करी पत्ता की पत्तियों का रंग उड़ चुका है, ये ग्रोथ कर ही नहीं रहा है, पत्तियां फेड हो चुकी हैं, तो आप सेफर साइड एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट इसमें मिट्टी में थोड़ा सा डाल सकते हैं और थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट देने के पहले आप एक बार मेरा एप्सम सॉल्ट का वीडियो देख जरूर लीजिएगा। अगर आपके जो करी पत्ता है वो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है मगर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियों में ना खुशबू नहीं है, पत्तियां उतनी शाइन नहीं कर रही है ना, तो आप उसमें छाछ यानी कि मट्ठा बटर मिल्क डालेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। हल्की सी खटास हो, 1 ग्लास में 1/4 आपको छाछ लेनी है, बाकी पूरा ग्लास साफ पानी से भरना है। आप इसको मिट्टी में दे दीजिए और थोड़ा सा आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये अगर आपको करना है महीने में 2 बार कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करी पत्ता बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट को घना कैसे बनाया जाए, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि करी पत्ता ऊपर से बढ़ता है, कभी भी उसमें नीचे से पत्तियां नहीं आती हैं। तो अगर आप ऊपर से इसकी पिंचिंग करते जाएंगे, उसकी टिप कट करते जाएंगे, देखिए पहली बार जब ये आप करेंगे ना तो आपको घबराहट होगी, आपको लगेगा मैं कट कर रही हूँ, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पक्का बढ़ेगा। जितनी बार आप कट करेंगे उतनी बार नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। करी पत्ता की जब भी हमको पत्ती लेनी होती है हम नीचे से लेंगे, क्योंकि वो जो नई पत्तियां आ रही थी आप उसको ऐसे ही तोड़ लोगे तो फिर प्लांट घना हो ही नहीं पाएगा। नीचे की पत्तियां पुरानी हो चुकी है, आप नीचे की पत्तियां यूज करने के लिए तोड़िए। दूसरी चीज, इस तरीके से छीलेंगे नहीं, ये जो पतली सी ब्रांच है ना इसमें कभी भी दोबारा पत्तियां नहीं आती है, ये ऐसे ही बेचारा रह जाएगा। तो जब भी तोड़ना है पूरी पूरी ब्रांच कट करेंगे आप। ये जो कटिंग है, पिंचिंग है जो हम घना करने के लिए कर रहे हैं, ये आप मार्च से लेके अक्टूबर तक आराम से कर सकते हैं, हर 15 दिन में आप कट करते रहिए। दूसरी चीज ये है कि जब सर्दी आएगी तो ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो इसकी पत्तियां है ना वो बिल्कुल बेजान टाइट सी हो जाएंगी, ऐसे लगेगा इसमें मॉइस्चर ही नहीं है। लेकिन जब मौसम चेंज होगा, जब फिर से बसंत ऋतु आएगी फरवरी मार्च में, आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। करी पत्ता को घना कैसे बनाए इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी और प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करें या ना करें, आपको करी पत्ता की हार्ड प्रूनिंग करनी ही करनी है और पूरे साल में कभी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेब एंड और मार्च स्टार्टिंग में ही करनी है। अगर आपका करी पत्ता काफी सालों से एक ही गमले में है, आप उसमें सब कुछ कर रहे हो फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी जड़ें हद से ज्यादा फैल चुकी हैं और पॉट छोटा हो चुका है। इस केस में या तो आप इस करी पत्ता को किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें, स्पेस कम है तो उसी पॉट में आप रूट प्रूनिंग करके इस करी पत्ता को यहाँ लगा सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही प्लांट पे हाथ आजमाइएगा। बात करते हैं पेस्ट अटैक पे। करी पत्ता पे जनरली पेस्ट का अटैक नहीं होता है। कभी आपको ये दिख सकता है कि इसमें पत्तियां जो है ना वो ब्लैक कलर की ग्रो हो रही हैं, मतलब आधी आधी काली सी भूरी सी होती जा रही है, या आपको इसमें ब्लैक स्पॉट भी मिल सकते हैं। इसका कारण होता है मिट्टी में हद से ज़्यादा मॉइस्चर है और मिट्टी में फंगस का अटैक है। इसके लिए आपको कोई ना कोई फंगीसाइड को पानी में घोल के मिट्टी में डालना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वैसे तो पेस्ट का अटैक जनरली नहीं मिलता है, कैटरपिलर आपको मिल जाएंगे, पत्ती खाने वाले कीड़े। तो आपको क्या करना है, नीम की पत्ती का घोल बना के स्प्रे करना है हर हफ्ते। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर अटैक बहुत ज़्यादा है, नीम की पत्ती से नहीं हो रहा है, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करी पत्ता के लिए एक छोटी सी टिप है, अगर आप चाहें तो बीच बीच में इसमें अनियन पील फर्टिलाइजर डाल दें।
तो ये प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा, इसकी पत्तियां और अच्छे से शाइन करेंगी। ये प्लांट नंबर 2 था। गेस करिए कि प्लांट नंबर 3 कौन सा होता है। आज के वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।